Hello, I am MS Chauhan. Today we are discussing about the most important unit of class 12 physics. तो यूनिट 6 हम डिस्कस करेंगे आज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल डिवाइस, यानी कि पार्ट 1 ही हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 हम नेक्स्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल डिवाइस। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो पहली जो हमारी टर्म है वो क्या है, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होती है ये आपको बतानी है, और इसी के साथ करना रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, तो इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। सेकंड है यहाँ पे रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या होती है, एपरेंट डेप्थ क्या होती है, ये आपको बताना है। थर्ड है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, इट्स रिलेशन विद म्यू। म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको ये फॉलोइंग टर्म्स एक्सप्लेन करनी है। पहला है एडवांस सनराइज। सनराइज हमें एडवांस दिखाई देता है एंड सनसेट डिले दिखाई देता है, वो क्यों है, किस कारण, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार क्यों ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, इसी में बन जाता है ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्सन क्या होगा, स्कैटरिंग क्या होगी लाइट की, ये आपको बतानी है। जनरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है। नेक्स्ट है आपका रेनबो। रेनबो क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, और इसी में आपको बताना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो क्या होते हैं। तो इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द TIR। तो TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। राइट कंडीशन फॉर TIR। TIR कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, वो आपको कंडीशन बतानी है। गिव इट्स 2 एप्स, और आपको इसके 2 एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो मोस्ट तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, एक तो इसका मिराज है और एक यहाँ पे कर सकते हैं आप ऑप्टिकल फाइबर। तो इन्हें आप नोट करके चलना। बाकी के और एप्लीकेशन है, आपको 2 पूछा है यहाँ पे, आपको 4 करके चलने हैं, लेकिन ये आपको छोड़नी नहीं है, मिराज और ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज। 2 थिन लेंस के लिए किस तरह से आप रिलेशन ड्राइव करेंगे। डिफाइन 1 डायोप्टर, और आपको 1 डायोप्टर बतानी है। डायोप्टर क्या है, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट है, तो वो आपको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूला से हम लेंस को बनाते हैं, तो उसे कह रहे हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये क्या है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट, और आपको इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इनमें से आपको दोनों पूछ सकते हैं, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, स्फेरिकल सरफेस, इससे आपको रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, इसके लिए आपको रिलेशन ड्राइव करनी है, एक्सप्रेशन निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्सन किस तरह से होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। या फिर इसमें ये पूछ सकता है कि ड्राइव द प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला क्या होता है, और इसके लिए आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तो ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये आपके कमिंग सून क्वेश्चन है। तो ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको ड्रॉ करना है लेवल डायग्राम। इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर, और आपको मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना होगा। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट, जब आपकी इमेज जो फॉर्म होती है, वो पहला केस है यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जब इमेज हमारी डी पे फॉर्म हो रही है तब इसके लिए एक्सप्रेशन आपको निकालना है। और इसी में आपको केस बताना है कि जब क्या होगा, इन्फिनिटी रीजन के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो ये आपको ड्राइव करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। यही आपको और आप कर सकते हैं इसी के साथ, ड्राइव सिंपल माइक्रोस्कोप डेरिवेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है आपको किसकी,
सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछे या फिर वो पूछ सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। और इसमें आपको बता दूं मैं कि जो लेवल डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप हो, तो इनके लिए आपको डायग्राम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और इसमें ज़्यादा मार्क्स आपके डायग्राम से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आपको माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में डिफरेंस बताने हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनमें। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज कमिंग सून क्वेश्चन। तो राइट लेवल्ड डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए डायग्राम बनाना है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो पहला या तो ये पूछेगा वो पहला, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब आपकी इमेज हमारी कैपिटल डी पे बनेगी तब आप इसके लिए लेवल डायग्राम बनाइए और मैग्नीफाइंग पावर ड्राइव कीजिए। या फिर सेकंड ये इस तरह से पूछ सकता है, इसमें से कोई एक ही पूछेगा, ये पहला वाला पूछे या फिर सेकंड पूछे कि आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में है जब आपकी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। और इसे हम कह देते हैं इन्फिनिटी रीजन। तो आपको इन्फिनिटी रीजन के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होगी, क्या होगी। तो इनमें से आपको कोई दो में से एक पूछेगा, या तो फिर पूछेगा लीस्ट डिस्टेंस के लिए निकालो या फिर आप इन्फिनिटी के लिए निकालो। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है इसका डायग्राम और ये क्वेश्चन